हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को निपटा चुके। ठीक है ना। जिन्होंने नहीं निपटाया प्लीज़ जाके निपटा दीजिए। और आज हम प्रोनाउन की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। आज हम क्या स्टार्ट कर देंगे? प्रोनाउन। तो हम देखते हैं प्रोनाउन जो है होता क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको हम समझते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। क्या करता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि बार बार उसका रिपीटिशन आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? उसका बार बार रिपीटिशन आ रहा होता है। तो मैं डेफिनेशन एक बार फिर समझाता हूँ आपको। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। क्वेश्चन होता है कि नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए एक सेंटेंस से समझते हैं हम। मैं लिखता हूँ राम इज अ बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा आपके सामने? राम इज अ बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट। अब राम जो सब्जेक्ट है हमारा, जो नाउन है, ठीक है ना। एक बार मैं राम का नाम ले चुका हूँ और दोबारा क्या आ रहा है? फिर से मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने फिर से राम लिख दिया। ठीक है ना। ऐसा ही लिखेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे जब इसको तो देखिए कैसा कितना भद्दा लगता है। राम इज अ बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट, बार बार राम बोलना। ठीक है ना। तो इसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि जो लैंग्वेज है हमें अच्छी लगे, ठीक है, क्या लगे, इसमें ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होता, मगर क्या होता है, लैंग्वेज हमें अच्छी लगे, बोलना अच्छा लगे, इसलिए क्या करा जाता है, नाउन को क्या करा जाता है, यहाँ से हटाया जाता है और क्या लिखा जाता है, उसकी जगह प्रोनाउन लिखा जाता है। तो राम इज अ बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट, मैं ऐसा कह देता हूँ और मैं क्या लगा देता हूँ उसकी जगह? प्रोनाउन लगा देता हूँ। ठीक है। तो हमने देखा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन को रिप्लेस क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार सेंटेंस के अंदर जब नाउन आता है तो वो बोलने में या दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगा देते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स वो लिखे हैं आपके सामने। द बुक इज यूजफुल, सो रवि वांट्स टू बाय इट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो इट है हमारा वो क्या है? प्रोनाउन है। इट किसके लिए आया है? इट आया है इस बुक के लिए। अब इस बुक को दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है ना। उसने बोला कि जो बुक है कैसी है? यूजफुल है, और रवि इस बुक को खरीदना चाहता है। तो हमें अब दोबारा बुक ना लिखना पड़े, तो रवि वांट्स टू बाय इट। तो हमने क्या लिख दिया? रवि वांट्स टू बाय इट। सुजाता वाज इंजॉइंग हर सेल्फ। तो ये भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। ठीक है ना। प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखेंगे अभी। एट द पार्टी, तो सुजाता आया यहाँ पे शब्द नाउन। नाउन को रिप्लेस किससे किया गया? हमने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। द बॉयज विल बी अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो यहाँ पे बॉयज दोबारा ना आए, ठीक है ना। अवार्ड तो किसको? बॉयज को अवार्ड किया गया है और बॉयज को उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड किया गया है। तो यहाँ पे बॉयज दोबारा ना आए, इसलिए यहाँ पे क्या करा हमने? प्रोनाउन यूज करा देयर। ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। और नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटिशन अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। इसलिए उसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं। ठीक है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? जो रेफर करने के लिए यूज होते हैं पर्सन से। ठीक है ना। किसको रेफर करते हैं? ये पर्सन्स को। अब पर्सन्स का मतलब ये नहीं है कि तुम ह्यूमन बीइंग समझो, ठीक है ना, इंसान समझो। पर्सन्स का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है ना। अभी हम देखते हैं। तो पर्सन से बिल्कुल ही भी ये मत सोचना कि ये जीवित लोगों के लिए होगा, नहीं, ठीक है ना, सबके लिए होता है। जैसे यहाँ पे इट आ गया, तो इट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इट यूज होगा, तो ये सबके लिए होता है प्रोनाउन। तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो रेफर करता है किसको? पर्सन्स को। और पर्सन्स हमारे कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। पर्सन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये दोनों। ठीक है। इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या कहा जाता है इसको? फर्स्ट पर्सन।
ये वाली लाइन को कहा जाता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और बाकी बचा हुआ माल क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखा हमने पहली जो दो लाइन है, आई मी माई माइन फर्स्ट पर्सन, वी अस आवर आवर्स फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, यू यू योर योर सेकंड पर्सन, बाकी सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होते क्या है, ठीक है ना। पहले हमने देखा ये पर्सन्स को रेफर करता है, पर्सन्स मैंने लिख दिया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अभी होते क्या है, जब भी एक कन्वर्सेशन होती है, जब भी एक बातचीत होती है दो के बीच में, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, इन दो लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, सॉरी, तो जो बोलने वाला होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जब भी जो बोलने वाला होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, कौन, स्पीकर, जब भी दो लोगों के बारे में जब भी दो लोग आपस में बात करेंगे, तो उसमें से क्या होगा, एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा। ऐसा तो होता नहीं कि दोनों एक टाइम पे बोलते रहे, ठीक है ना, तो कौन बोलेगा कौन सुनेगा, कुछ ऐसा हो नहीं पाता। तो एक कन्वर्सेशन में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और दूसरा क्या होता है, लिसनर। क्या होता है, एक लिसनर होता है। तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, बोलता है, ठीक है। तो जो बोलने वाला होता है उसको, वो होते कौन है, मैं। जब भी हम कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हैं, तो अगर सपोज मैं दो बंदे बात कर रहे हैं, तो स्पीकर कौन होगा, मैं, आई, वी, ठीक है ना, कौन होंगे, आई या वी। बोलने वाला कैसे बोलेगा, मैं या हम, मैंने ये किया, हमने ये किया। स्पीकर हमेशा क्या करेगा, ऐसे बोलेगा, ठीक है। लिसनर, लिसनर बेचारा क्या करेगा, सुनेगा, भाई हाँ तूने ही सब कर लिया, ठीक है ना, लिसनर क्या करेगा, सुनेगा। तो लिसनर, अब मैंने ये करा, हमने वो करा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुमने क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा, ठीक है। मैंने 2 साल में मतलब मैंने 2 महीने के अंदर पढ़ के एसएससी निकाल लिया, तूने क्या किया, ठीक है ना। तो भाई तू सुन ले, तू सुनेगा ही, ठीक है, तो ऐसे कुछ हुआ नहीं तो ये क्या होता है, यू यूअर्स, ठीक है, ये होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। अब ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने 6 महीने में पढ़ के एसएससी निकाल लिया, तेरे कुछ बस की नहीं है, ठीक है। और वो बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन, यानी कि मैं अपने दो बंदों के बीच में बात हो रही थी, ठीक है ना, इन दो बंदों के बीच में बात हो रही थी, और इस बंदे ने क्या करा, एक तीसरे बंदे को क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। तो जब उस बंदे को वो पॉइंट आउट करेगा, तो क्या बोलेगा, ही, शी, इट, दे, या इनमें से कुछ भी बोलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, बात करेगा, तो वो बोलेगा मैं या हम, ठीक है। जिससे वो बात करेगा बोलेगा तू, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन उसके बारे में, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्सेशन तो हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, मैं कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है ना, ठीक है, नॉट टेकन पार्ट इन कन्वर्सेशन, ठीक है। तो दो, जब भी कन्वर्सेशन होगी हमारी, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है ये क्या होता है, एक्टिव नहीं होता, नॉन एक्टिव होता है। कैसा होता है, नॉन एक्टिव, क्योंकि बंदा पार्ट ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में तो बस बातें हो रही है। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, या तो आपस में आपस की बातें कर रहे होते हैं, या किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा बंदा है वो थर्ड पर्सन, वो इस कैटेगरी में रखते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। आइए अब देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या क्या चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है, होती है चारों चीजें हैं, मगर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी हमें किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना, जब भी किसी प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हम ये वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी किसी प्रोनाउन को, ध्यान रखनी है बातें, अभी जब हम एरर्स पे आएंगे, तो यही सारा खेल होगा कि कौन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कौन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। सारा खेल यही होगा, ये आपको याद करना है, लिखना है, आसानी से याद हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होंगे, हमेशा जब भी किसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बनेंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो ये ही क्या बनेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये लोग कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, किसी भी सेंटेंस के ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ही क्या होगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब आ जाते हैं, तो सेंटेंस बनता है हमारा। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेंगे, तो ये वाले वर्ड्स बनेंगे जो इस कॉलम में, मी, अस, यू,
हिम, हर, इट, देम। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक है पजेसिव एडजेक्टिव और एक है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ, फिर डिटेल में आगे और बताऊंगा। पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो है बंदे, ये वाला कॉलम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है ये, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। किसकी विशेषता बताएंगे, नाउन की। ठीक है ना, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये किसकी विशेषता बताएंगे, नाउन की। ठीक है ना, तो ये क्या लगते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। क्या करते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं और उसकी विशेषता बता देते हैं। जैसे माई कार, मैंने बोला माई कार। ठीक है, तो कार क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। माई, अब वो कार है किसकी, माई, मेरी, तो इसने क्या बताया, कार की विशेषता बताई है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ध्यान रखना, ये नाउन से पहले आते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो इसलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, है पार्ट्स किसके, प्रोनाउन। अब है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या करेगा, देखो जैसा शब्द है वैसा ही खेल है। पजेसिव यानी कि पजेशन बताएगा, यहाँ पे ये भी पजेसिव थे तो ये भी पजेशन बता रहा था, कार का पजेशन बता रहा था, माई से है। अब यहाँ पे पजेसिव है तो ये पजेशन भी बताएगा और प्रोनाउन भी आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, पजेसिव तो बताएगा बताएगा, साथ में क्या आएगा, प्रोनाउन भी आएगा। जैसे यहाँ लिखा है माई। ठीक है, माई, इसमें क्या है, इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई है, माई, मेरा। ठीक है ना, एक तो क्या छुपा है, मेरा, तो मेरा क्या हो गया, पोजेशन। मेरा वर्ड का मतलब क्या हो गया, पोजेशन प्लस 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 इसके अंदर क्या छुपा है, नाउन। अभी नाउन कैसे छुपा है, ठीक है, माई तो तुम्हें दिख रहा है, अभी नाउन कहाँ से छुपा है। अब मैं बोल दूं जैसे दिस बुक इज माइन। ठीक है, मैंने क्या बोला, दिस बुक इज माइन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप जरा देखोगे समझोगे तो इसका मतलब क्या है, दिस बुक इज माइन, मतलब ये बुक मेरी बुक है। तो इस माइन के अंदर मेरी बुक छुपी हुई है। ठीक है ना, क्या, माई बुक, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, माई बुक। तो यानी कि पोजेशन भी है और नाउन भी है। तो ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या करेंगे, नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करेंगे, नाउन को भी हटाएंगे, मतलब नाउन तो आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा और पॉजेसिव केस भी बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, कुछ एरर्स करेंगे, अभी समझ आ जाएगा और अच्छे से, बट कोशिश करो कि ये वाला कॉलम जो है, ये वाला फर्स्ट कॉलम सब्जेक्ट बनेगा, ये वाला कॉलम ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाला कॉलम एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन भी बताएगा और एडजेक्टिव भी बनेगा उसका। ठीक है ना, नाउन का। और ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, पोजेशन भी दिखाएगा और प्रोनाउन का काम भी करेगा, यानी कि नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट का ध्यान रखना, इट का पॉजेसिव केस नहीं होता, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, और हिज का सेम रहता है, हिज का सेम रहता है, और था ठीक है, इसका सेम रहता है। ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और इट का होता, इट्स का होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप का प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम है डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना। ठीक है ना, किसी को इशारा करना। तो ये क्या करेंगे, किसी को पॉइंट आउट करेंगे, इशारा करेंगे। ठीक है ना, तो इशारा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज, दैट, दीज, दोस। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, दिस इज माय बुक, दैट इज हर हाउस, तो बहुत इजी है, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेट करने का होता है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है ना, भाई साहब दोगले बंदे नहीं है ये, जैसा नाम होता है वैसे ही काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, किसी को किसी से रिलेट करेंगे। ठीक है ना, रिलेट करने का काम करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, वो यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, डैट, वूज, वोम यूज करेंगे। तो इसको आइए सेंटेंस से समझते हैं। द मैन who has just entered the room is my friend। अब इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, वह बंदा जो, क्या कहेंगे हम, वह बंदा जो जस्ट रूम के अंदर एंटर करा है मेरा दोस्त है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, किसको रिलेट कर रहा हूँ, जो एंटर करा है उसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे रिलेट करने का काम किसने करा है, वो ने करा है। ठीक है, दैट बुक, दैट आई बॉट, कौन सी बुक, जो मैंने खरीदी थी।
ठीक है ना, कौन सी बुक, जो मैंने खरीदी थी। क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, कौन सी बुक जो खरीदी थी, कौन सा बंदा जो अंदर आया था, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो भाई वही बात, इंटेरोगेशन यानी कि ये क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स आपको पता ही है, बचपन से करते आ रहे हो, वो, व्हाट, विच, वूज, वो। तो ये वर्ड आपके आपके आएंगे सेंटेंस के अंदर, तो ये क्या काम करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करेंगे। तो हु टुक माई बैग, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोनाउन। whom डिड यू मीट, ये हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये हमारे कैसे प्रोनाउन हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट प्रोनाउन भैया ऐसे प्रोनाउन जो डेफिनेट ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे प्रोनाउन जो डेफिनेट ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है, हम जनरल सेंस में इनको यूज कर देते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, जनरल सेंस में यूज कर लेते हैं, जैसे कोई भी नहीं, कोई, ठीक है ना, सब, अनदर, सेवरल, बहुत सारे, हमें पता थोड़ी ना है, ठीक है। तो जनरल सेंस में हम इनको यूज करते हैं, और ये किस कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट के प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन, मतलब एक काम जब एक ही बंदा दिखाना चाहता है कि मैंने किया है, ठीक है ना, वह काम जब वो बंदा दिखाना चाहता है कि मैंने किया है, एम्फेसिस करना चाहता है अपने काम को, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, दिस वर्क, क्या कर रहा है, मैंने माई सेल्फ, खुद से किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ माई सेल्फ, ठीक है ना। हिमसेल्फ, उन लड़कों ने खुद हिमसेल्फ काम किया है, हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ हो गया। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, ये जोर डालते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि कोई काम उन्होंने खुद से किया है, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थोड़ी देर बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट हाँ ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो होता है, बट एक टाइम पे एक ही को पॉइंट आउट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, एक टाइम पे एक ही को पॉइंट आउट करेगा। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है ना, हर एक, तो ये एक को पॉइंट आउट कर रहा है ना। आइदर, आइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, ठीक है ना, तो एक को पॉइंट आउट कर रहा है, ये दोनों को नहीं कर रहा। नाइदर, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना। एवरी, हर एक। नन, कोई नहीं, ठीक है। तो एक को एक करके ऐसे क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए होता है। किसके लिए होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि आपस में आदान प्रदान, ठीक है ना। तो जब आप आपस में आदान प्रदान करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ईच अदर या वन अनदर। जैसे इंडिया शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 8 तरीके के प्रोनाउंस हो गए, हमने पढ़ लिए। अब धीरे धीरे इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या लिखा है। अब देखो, तुम्हें देख के तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना, देख के तो समझ आ गया होगा कि क्या एरर है, पहले दूसरे तीसरे में एरर क्या है, समझ आ गया होगा। मगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, इंटेलिजेंट है आप लोग, मगर हम कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के अंदर 3 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, वर्ब के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है ना, वर्ब के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अब इस वर्ब को एक सेंटेंस के अंदर, मोटा मोटी समझिए, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डूअर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डूअर चाहिए होता है। तो जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के केस में होता है, ठीक है। जब भी क्या होता है, वर्ब को करने वाला होता है, वो क्या होता है, डूअर होता है। और डूअर हमेशा कैसे केस में लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब जो वर्ब हो गई, इस वर्ब का क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है ना। इस वर्ब का क्या होता है, एक्शन पड़ता है। अब एक्शन जिस पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे, यहाँ देखेंगे हम, ये याद रख लेना आप थोड़ा सा। ये है हमारे सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये था हमारा पॉजेसिव केस, ठीक है ना। ये था हमारा सब्जेक्टिव केस, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और ये दोनों क्या है, पॉजेसिव केस है हमारा। तो ये ध्यान रखना।
तो सब वर्ब, तो ध्यान रखना है वर्ब से पहले जो आता है हमेशा डूअर होता है, और डूअर क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब, जब भी कोई वर्ब है उसका जो एक्शन है, जिसका उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसलिए वर्ब के बाद में क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आइए सेंटेंस पे आते हैं इसमें। वेंट, वेंट हमारी क्या है, वर्ब है। वेंट क्या है, हमारी वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या आता है, डूअर आता है। जो डूअर आता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ये यहाँ सब्जेक्टिव केस में नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं साथ साथ क्या आते हैं हमारा, आई वी यू ही। ठीक है ना, ही, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या था, हिम। तो हमारा वहाँ क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है। तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही। ठीक है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो यानी कि इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही। ठीक है, तो क्या आ गया, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो समझ आया कि हमने ऐसा क्यों करा। वर्ब को क्या चाहिए होता है अपना डूअर चाहिए होता है। वर्ब को क्या चाहिए होता है, अपना डूअर चाहिए होता है, और वो जो डूअर है वो कैसे केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ही आया है। वर्ब को अपना एक्शन जो हुआ है उस पर क्या करना है, अपना एक्शन दिखाना है। वर्ब को अपना इफेक्ट दिखाना है, तो इफेक्ट दिखाने के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है ना। कम, कम यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कम हमारी क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देम। क्या लिखा है, देम। तो देम वाला केस देखते हैं। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो आते हैं वापस, क्या लिखा था वहाँ पे, देम। तो देम बच्चों कैसे केस में है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, और आना क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो यानी क्या आना चाहिए, वहाँ पे दे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे। यहाँ क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, लव्स, ही लव्स दे। तो लव्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है। लव्स क्या है, हमारे पास वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ही लव्स दे। ठीक है ना। अभी हमने देखा कि जो देम है, जो देम है कैसे केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही लव्स क्या होगा, दे होगा या देम होगा। यहाँ पे लव के वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो ही लव्स दे ना होके क्या हो जाएगा, देम। ठीक है ना। आई टीच, टीच यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है ना। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव केस में है, सही है एकदम। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखा हमने, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, ना कि दे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा। ठीक है। द डायरेक्टर रिजेक्टेड आई। तो रिजेक्टेड क्या है, हमारी वर्ब है। डायरेक्टर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है। अब द डायरेक्टर रिजेक्टेड, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। आई पे आते हैं। ठीक है ना। आई तो कैसा है, सब्जेक्टिव केस वाला है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए मी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले जब भी आपकी वर्ब आएगी, ठीक है ना, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो इससे आपको एक चीज समझ आ गई कि वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू एंड हिम, यहाँ पे वर्ब है, क्या है, वर्ब। अब यहाँ देखो जरा, वर्ब से पहले हमारे पास दो हैं। ठीक है ना, दो क्या है, सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। तो वर्ब से पहले दो सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तो हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे और इसको ऑब्जेक्टिव केस में रख लेंगे, नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी वर्ब से पहले दो वर्ड्स को हम कंजंक्शन, ठीक है, इसको क्या, ये क्या है, कंजंक्शन। जब भी वर्ब से पहले हम कंजंक्शन से दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, अगर वो सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, और अगर वर्ब के बाद हम किसी को जोड़ेंगे
तो अगर दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। ठीक है, तो वर्ब से पहले ये हमारा वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस में है यू। ठीक है, तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में बनाना है, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो इसका सही क्या हो जाएगा, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, रवीना एंड मी। ठीक है भाई साहब, रवीना मेरे को पसंद थी, मतलब रवीना मतलब रवीना टंडन उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने रवीना लिख दिया। तो मैं आजकल कुछ भी पसंद हो तुम लिख लेना। ठीक है, तो रवीना एंड मी गो टू मूवी एवरी डे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। गो, गो क्या है यहाँ पे, वर्ब है। गो हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब ये सब्जेक्ट S1 S2 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये किससे जुड़े होंगे, कंजंक्शन से। तो वर्ब से पहले जितने भी जुड़े होंगे सारे के सारे नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं इसी को, साफ साफ लिख देता हूँ। क्या कहते हैं इसे, नॉमिनेटिव, भूल गया था, लिख लेना, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखना है, वर्ब से पहले कितने भी सब्जेक्ट हो सारे के सारे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होंगे। तो रवीना तो सब्जेक्टिव केस में है, एंड मी तो कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस में है। देखो ना, जो मी है हमारा किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। तो मी का क्या बनेगा यहाँ पे, आई। तो रवीना एंड आई, तुम कोई कुछ भी लिख सकते हो, रवीना की जगह करिश्मा, ठीक है, दीपिका, कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी भाई। ठीक है, जिसके भी साथ जाओ मूवी देखने तो उसी का नाम लिख लेना, रवीना एंड आई गो टू मूवी एवरी फ्राइडे। ठीक है, माई फादर फॉरबेड, फॉरबेड क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है मना करना। यू एंड आई टू प्ले इन द सन। अब देखो वर्ब आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्टिव केस सेम टू सेम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जितने मर्जी हो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट जितने भी हो, वर्ब के बाद जितने भी हो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ठीक है, सारे के सारे कैसे केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो यू तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, आई नहीं होता। आई हमने देखा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू एंड मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एंड मी। तो माई फादर फॉरबेड, ये वर्ब हो गया, यू एंड मी टू प्ले इन द सन, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर मदर इनवाइटेड कैटरीना। वाह, कैटरीना जब कितना बढ़िया शब्द आया। आजकल कैटरीना का तो जमाना है नहीं, आजकल तो किसका जमाना है, विकी कौशल की मूवी आ रही है ना किसी साथ, डीमरी, डीमरी, तृप्ति डीमरी, हाँ ठीक है ना, आजकल तो उसका जमाना है। तो तुम कैटरीना की जगह तृप्ति डीमरी लिख सकती हो। ठीक है, चलेगा भाई, जिस मर्जी के साथ लंच पे जाओ, बढ़िया है। यहाँ तो जा ही सकते हो, हकीकत का तो कुछ पता नहीं। ठीक है ना, तो हर मदर इनवाइटेड कैटरीना एंड आई टू लंच। तो देखते हैं इनवाइटेड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हैं ये हमारे, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, आई, ठीक है, आई हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको बदल देंगे मी। ठीक है, तो अभी तक हमने ध्यान दिया कि वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स आएंगे सब सब्जेक्टिव केस में होंगे, और वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, जो मैंने यहाँ लिखवाया था तुम्हें, पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी समझाया था थोड़ा सा, और पॉजेसिव प्रोनाउन अब इसको डीप में समझेंगे। ठीक है ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लो क्या होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इसको समझते हैं कब कौन सा आता है। ठीक है, जरा देखते हैं, पहला, आर्स कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। ठीक है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्लोज कैसी है हमारी, मेन वर्ब। ठीक है, तो वर्ब है, एक्चुअली वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, वर्ब से पहले पता है आपको सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कॉलेज, कॉलेज आ गया, कॉलेज क्या होता है, नाउन है। ठीक है ना, कॉलेज क्या है बच्चों, नाउन होता है। अब यहाँ जरा समझो, जरा ध्यान से समझना है, वर्ब आ गई थी हमारे पास, वर्ब हमारे पास आ गई। ठीक है ना, वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। सब्जेक्ट बच्चों नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, घबराना नहीं है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो वर्ब आ गई, वर्ब से पहले नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉलेज आ गया। अब आज देखते हैं। ठीक है ना,
आज जो है हमारा, अभी हमने देखा ये कौन से केस में आता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। आज क्या होता है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया था। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको पोजेशन भी बताएगा प्लस नाउन भी बताएगा। इसमें क्या होगा, नाउन भी छुपा होगा। यानी कि आज, आज का मतलब क्या है, आर कॉलेज। आज का मतलब यहाँ जो है, ठीक है ना, इसका जो मतलब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है क्या आ रहा है, आर कॉलेज, ठीक है ना। अब कॉलेज तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्या होता है, टीचर्स बता देते हैं कि यहाँ पे देख के, मतलब बुक्स में भी ऐसा लिखा होता है कि आज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। बट आएगा क्यों, ठीक है ना। थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। हमारे पास वर्ब आ गई, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब हो गई हमारे पास, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आज जो लिखा है, आज का मतलब क्या है, आर कॉलेज। आज का मतलब क्या है, आर कॉलेज। तो कॉलेज दो बार नहीं आ रहा, ठीक है ना, कॉलेज दो बार नहीं आ गया। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे आज ना लिख के क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर लिख, ठीक है। आज ना लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे आज लिखेंगे, क्योंकि इस पजेसिव प्रोनाउन के अंदर नाउन छुपा हुआ था और नाउन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है, पजेसिव एडजेक्टिव की, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। तो आर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पास था जो कि क्या था, नाउन, ठीक है ना, कॉलेज। अब आज का मतलब क्या था, पोजेशन प्लस में नाउन। पोजेशन दिखा दिया आर से और नाउन क्या है, कॉलेज, ठीक है। तो आर कॉलेज, यानी कि आर कॉलेज दो बार हो गया, कॉलेज दो बार हो गया। तो कॉलेज दो बार आना तो कोई सेंस बन नहीं रहा, तो कॉलेज को मैंने यहाँ काटा, तो क्या बचा, आर। तो यहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, आर। तो आर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, एकदम सही सेंटेंस, ठीक है। योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए जो कि मोटरसाइकिल ने दे दिया, जो कि नाउन है हमारा, ठीक है। यूएस, यूएस का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, यूर मोटरसाइकिल, ठीक है ना। तो यूर प्लस नाउन मोटरसाइकिल। अब वही बात हो गई, मोटरसाइकिल दो बार आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोटरसाइकिल को काट देंगे और क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूर आ जाएगा। यूर मोटरसाइकिल इज न्यू, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको दोनों। और तीसरा आप खुद बना दोगे, ठीक है ना। तो हर्स इज अ गुड हाउस, तो हर हो जाएगा, है ना। नहीं, जरा देखो इसको, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यहाँ क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब से पहले क्या चाहिए होता है आपको, वर्ब से पहले आपको चाहिए भाई साहब सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर्स है। तो हर्स का मतलब क्या होता है, सॉरी, वर्ब से पहले क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। हर्स जो आया, हर्स का मतलब क्या है, हर हाउस। यहाँ पे हर्स का मतलब क्या है, हर हाउस, क्योंकि हर्स के अंदर नाउन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो हर्स का मतलब है, हर प्लस में हाउस। तो इसने क्या करा, इस वर्ब को, यानी कि इस को, इसने इस को नाउन दे दिया, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट दे दिया। और ये क्या आ गया, हर तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो इसने इसको क्या करा, एक नाउन दे दिया जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी सब्जेक्ट की हमें जरूरत थी। और क्या हो गया, हर क्या है, ये तो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्स, एकदम सही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हर हाउस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, हर हाउस इज अ गुड हाउस, ठीक है ना। तो इसको क्या मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। और इस हर ने क्या कर दिया, पोजेशन बता दिया, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करा इसने, ठीक है। तो यहाँ पे हर्स इज अ गुड हाउस सही है। जहाँ पे नाउन नहीं होगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको नाउन नहीं दिखाना, वहां पे आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आर इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है ना, आर इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे कैसे पोजेशन बताया जा रहा है, एडजेक्टिव का काम। अब ये जो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ध्यान देना, कभी अकेले नहीं आता, ठीक है। जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये जो कि वर्ड है आर, ठीक है, ये कभी पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आएंगे। इनको किसकी जरूरत होती है, नाउन की जरूरत होती है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कभी अकेले नहीं आते, ये नाउन के साथ आते हैं, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अकेला आ नहीं सकता, इसको नाउन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा आज। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, आज से मेरा पोजेशन भी बन गया और एस लगाने की वजह से मेरा क्या हो गया, नाउन भी आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज इज अ ग्रेट कंट्री, आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज यूअर। ठीक है, यहाँ पे जरा सेंस बैठाते हैं, आपको देखने में शायद सही लग रहा हो, ठीक है ना। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स, कह रहा है कि उसने मेरी नोटबुक खो दी और तुम्हारी नोटबुक भी खो दी, ठीक है ना। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि उसने मेरी नोटबुक खो दी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये जो माई आया है, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि किसके साथ आया है, नाउन के साथ आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूअर, यूअर क्या है हमारा एडजेक्टिव, कैसा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है नाउन के बिना तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बिना तो आ नहीं सकता, इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन इसको बनाने के लिए क्या कर देंगे, एज वेल एज यूअर्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि उसने मेरी किताबें और तुम्हारी किताबें खो दी, ठीक है। मेरी तो खोई खोई, साथ साथ तुम्हारी किताबें भी खो दी, एज वेल एज यूअर्स, ठीक है। प्लीज सेव हिज लाइफ, ठीक है, क्या लिखा है, प्लीज सेव हिज लाइफ। हिज क्या है हमारा, ध्यान देना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि लाइफ नाउन के लिए आया है, ठीक है ना। एंड हर, यहाँ पे हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मगर ये किसके लिए आया है, कोई नाउन तो उसके पास है नहीं, ठीक है, कोई नाउन तो इसके पास है नहीं, तो नाउन इसके पास होना चाहिए, तो इसको क्या बना देंगे, हर्स। तो यानी कि इसके साथ भी लाइफ का जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी, ठीक है। प्लीज सेव, इसकी और उसकी दोनों की लाइफ बचानी है, इसका मतलब ये, ठीक है। योर्स प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, ठीक है, तो देखते हैं योर्स, ठीक है। योर्स जो है तुम्हारा, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इस पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है, नाउन छुपा हुआ है, मगर यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले मुझे नाउन दे रखा है, नाउन, मुझे वर्ब से पहले नाउन दे रखा है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे नाउन नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूअर, यूअर प्रॉब्लम, समझे। यहाँ पे इस था जो कि वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, नाउन आ रखा है, प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जब नाउन आ गया तो मुझे यहाँ नाउन नहीं चाहिए, तो इसमें से मैं नाउन हटा दूंगा, यानी कि यूअर हो जाएगा, सिर्फ पोजेशन चाहिए मुझे। यूअर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, माई नहीं आएगा, माई देखो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बिना नहीं आते, ठीक है। तो इसको नाउन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, माई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माई। तो योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, ये हो जाएगा, ये कहना सही होगा, ठीक है। आई होप आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अभी बेस बनाया है, ठीक है, आपका क्या बनाया है अभी, बेस। इस बेस से आपको लेके चलेंगे इस हाइट तक, ठीक है। तो आपको पहले ये क्लास अच्छे से देखनी है, समझनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, तभी आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। नोट्स अच्छे से नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए है नोट्स अच्छे से बनाओ और बेसिक वीडियो को देखो, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल वाली वीडियोस अच्छे से समझ आए।